को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। साउथ अटलांटिक एनोमैली, बरमूडा ट्रायंगल। आपने सोचा है बरमूडा ट्रायंगल जैसा कुछ स्पेस में हो तो क्या होगा? सोचिए मत, क्योंकि सच में ऐसी एक जगह है स्पेस में। साउथ अटलांटिक एनोमैली नाम से पहचाने जाने वाले इस एरिया में आज तक जो भी स्पेस प्लेन गया है वहाँ से वापस नहीं आ पाया। सुपर स्टेशन माउंटेन्स। लोगों की माने तो सन 1800 के आसपास जाकोब वाल्टर नाम के शख्स ने इन पहाड़ियों के बीच एक सोने की खदान खोज निकाली थी, लेकिन उसने कभी इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया और उसकी मौत के साथ ये राज भी दफन हो गया। कुछ और कहानियों में कहा गया है कि उस सोने की खदान को खोजने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उनकी रूह आज भी उसकी तलाश में है। इस सोने की खदान से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि उसकी सुरक्षा टूअर्टन्स मतलब छोटे लोग नाम के लोग करते हैं और उस खदान का रास्ता नरक तक भी जाता है। लेक अंजी खूनी। ये वाक़या है 1930 का, जब जो लेवल नाम का एक शिकारी रात के वक्त अपने लिए जगह तलाश रहे थे। जो लेवल उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थे। जो लेवल को पता था कि वहाँ एक आदिवासी काबिला है जहाँ उन्हें शरण मिल जाएगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था, जबकि हर चीज़ सही थी। यहाँ तक कि रहने वाले अपना खाना भी साथ लेकर नहीं गए थे। जो लेवल ने इस बारे में RCMP को बताया। जांच शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें गुफा में गांव वालों की लाश मिली, लेकिन उससे पता नहीं चल रहा था कि वहाँ हुआ क्या था। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ एलियंस ने हमला किया था, तो कुछ भूतों की कहानी से इसे जोड़ते हैं। हुआ कुछ भी हो, लेकिन इसका पता आज तक नहीं चल पाया। द डेविल्स सी। जापान के पास प्रशांत महासागर में एक जगह को डेविल सी कहा जाता है। इस नाम का एक कारण है, इस जगह के पास से जो भी निकला वो कभी नहीं मिला। 1952 में इस जगह की जांच के लिए जापान सरकार ने 31 लोगों का ग्रुप भेजा था, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आ पाए। ये भी कहा जाता है कि कुबलाई खान ने जापान पर हमले के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो जापान के पास भी नहीं पहुंच पाया था और उसने अपने 40 से ज़्यादा लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। बिगलो रॉन्च। इस जगह के साथ एक अजीब कहानी जुड़ी है। 480 एकड़ में फैली इस जगह को देखने 1994 में 2 लोग टैरी और ग्वेन गए थे। उन्होंने इस जगह पर एक लोमड़ी देखी जो समान आकार से काफ़ी बड़ी थी। उस लोमड़ी ने इन लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से उस पर फायरिंग की, लेकिन पिस्तौल की गोली से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस जगह पर होने वाली ऐसी हरकत यही नहीं रुकी। उन्हें रोज़ कुछ न कुछ अजीब दिखता। उन्होंने अपनी इस जगह को बेच दिया। आज इस जगह पर कई रिसर्च टीम के साथ काम कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली। पॉइंट प्लेजेंट। सन 1966 से सन 1967 के बीच पश्चिम वर्जीनिया में एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली थी। वहाँ के कई लोगों ने एक उड़ने वाला शख्स को देखने की बात कही जो करीब 7 फीट लंबा था और उसकी आंखें चमकीली थी। लेकिन 1967 के बीच अगस्त में वहाँ सिल्वर ब्रिज गिरने के बाद उस चीज़ को कभी नहीं देखा गया। वहाँ के लोग मानते हैं कि इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों ने उसे एलियन बोला तो कुछ का कहना था कि वह एक म्यूटेंट था, लेकिन यकीन से कोई कुछ नहीं कर सकता था। मिशिगन ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल की तरह इस मिशिगन ट्रायंगल के भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि वहां से गुजरने वाले किसी भी प्लेन का आज तक नहीं पता चला। 1937 में कैप्टन जॉर्ज नाम के एक पायलट ने मिशिगन ट्रायंगल की तरफ उड़ान भरी थी, जिसके बाद आज तक न उस पायलट की कोई खबर मिली न ही उस प्लेन की। लेकिन यह ही एक किस्सा नहीं है। एक और किस्से में एक सवारी प्लेन ने 1950 में ख़राब मौसम की वजह से मिशिगन ट्रायंगल की तरफ का रुख किया था और उसके बाद आज तक उस प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसे न जाने दर्जनों किस्से हैं इस मिशिगन ट्रायंगल में। सैन लुइस वैली। इस जगह को एलियन का गढ़ कहा जाता है। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा UFO
देखने की बात इसी जगह से आई है। स्नीपी नाम के शख्स की लाश इस जगह मिली थी, जिसके शरीर से उसका दिमाग गायब था, साथ ही उसका रीढ़ की हड्डी भी गायब थी। वहाँ कई बार जानवरों की लाश भी इसी हालत में पाई गई है। वहाँ के लोग मानते हैं कि एलियन वहाँ आते हैं और ये काम उन्हीं का है। यहाँ तक कि वहाँ के कई पालतू जानवर गायब होने की बात कही जाती रही है, लेकिन आज तक किसी भी जानवर की कोई खबर नहीं मिली है।